ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था रिवर्स ऑस्मोसिस क्या चीज़ है, ऑस्मोसिस क्या चीज़ है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या चीज़ होती है। अब हम देखेंगे, अब हमने वहाँ से हम जो हमने चीज़ें सीखी है, अब हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि मेरा मेन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था। उसके बाद क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमारी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि मेरी मेन फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहली चीज़, इसे हम डिनोट किससे करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं लेटर पाई के साथ, राइट। सो पाई लेटर के साथ डिनोट करेंगे। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता था, अब अगर हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा कि इस साइड हो रही है ऑस्मोसिस, फिर मैंने क्या किया, मैंने प्रेशर अप्लाई किया लो कंसंट्रेशन की साइड। उस प्रेशर अप्लाई करने की वजह से प्रोसेस क्या होने लग गया, रिवर्स होने लग गया। तो उसे हम क्या बोलने लग गए, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब अगर मैं प्रेशर इस हिसाब से लगाऊं, इतना प्रेशर लगाऊं मैं जिससे जो सारा का सारा प्रोसेस है वो उल्टा चलने लग जाए, उसे हमने क्या बोला, रिवर्स ऑस्मोसिस। और जो प्रेशर लगाऊंगा, जो प्रेशर इस सारे प्रोसेस को उल्टा कर देगा, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इस चीज़ में कोई डाउट, ठीक है। जिस प्रेशर लगाने के बाद, जिस थ्रेशोल्ड प्रेशर के बाद, जिस थ्रेशोल्ड प्रेशर के बाद, थ्रेशोल्ड क्या था, एक लिमिट, एक लिमिट के बाद, मान लो इतना, मान लो यहाँ पे आके मेरा प्रोसेस क्या होना था, रिवर्स होना था। तो जिस लिमिट के बाद मान लो प्रेशर लगाया 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 और वो यहाँ पे पहुँच गया, तो दिस इज माई थ्रेशोल्ड प्रेशर। और इसके बाद जो प्रेशर लगाऊंगा वो रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, राइट। सो ये इस प्रेशर के बाद जो प्रेशर लगेगा, दैट इज माई ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड दैट इज डिनोटेड बाय, दैट प्रेशर इज डिनोटेड बाय पाई, ठीक है। अब हमने क्लास 11th के अंदर सीखा हुआ है PV is equal to nRT. P was pressure, V was volume, N was number of moles, R is a constant and T is the temperature. अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में प्रेशर क्या हो गया, पाई, वॉल्यूम क्या हो गया, V इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, N, कांस्टेंट क्या हो गया, R, और टेम्परेचर क्या हो गया, V। तो अगर मुझे पाई की वैल्यू चाहिए, पाई क्या आ जाएगा, पाई विल बी इक्वल टू nRT। यहाँ पे V मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या होने लग जाएगा, डिवाइड होने लग जाएगा। और आप मेरी कंसंट्रेशन वाली वीडियो देखोगे, अगर थोड़ा सा 3-4 वीडियोस छोड़ के मैंने वीडियो बनाई थी कंसंट्रेशन के ऊपर, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, इन चीज़ों के ऊपर। तो उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने सीखा था नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमेशा मुझे क्या देता था, हमेशा मुझे देता था कंसंट्रेशन। तो वो कंसंट्रेशन मोलैरिटी भी हो सकती है, वो कंसंट्रेशन मोलैलिटी भी हो सकती है। सो मेरा पाई का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई इज इक्वल टू कंसंट्रेशन C इंटू R इंटू T। इस R की वैल्यू हमेशा वैसे तो आपको दी होती है पेपर के अंदर हमेशा, ठीक है। एक कांस्टेंट वैल्यू है जो आपको हमेशा दी होती है, समथिंग लाइक 0.080824, ऐसी कुछ करके वैल्यू होती है जो आपको पेपर के अंदर दी होगी हमेशा, ठीक है। ये आपका क्या कंप्लीट हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसकी डेरिवेशंस। इसमें कोई डाउट, तो हमने डेरिवेशंस कर ली, क्या नाम है उसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये आपकी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, ठीक है। इसे अच्छे से नोट कर लो, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है।